एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी थर्ड बुक ग्रामर का टॉपिक नॉन फाइनाइट्स वर्ब। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, और 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पास आता है। ठीक है, तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहला होता है इन्फिनेटिव, सेकंड होता है जिरंड एंड थर्ड होता है पार्टिसिपल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब क्या है। तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वर्ब क्या है। एक्शन वर्ड, जिसको हम की हिंदी में क्रिया कहते हैं, जैसे शी इज़ प्लेइंग, ही इज़ रीडिंग, दे प्ले, वी फाइट। तो जैसे प्ले, रीड, ये सब क्या है, वर्ब है, किसी काम को करना। ठीक है, तो वर्ब जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या है, फिर हम नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके पास है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस। फाइनाइट वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है। समझ रहे हैं आप, सब्जेक्ट क्या होता है आपका जो कर्ता, ठीक है, या टेंस जब होता है, टेंस के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब चेंज। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे पहला सेंटेंस दिया है, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना चाहता है। ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो वॉन्ट है, ऊपर आई के साथ वॉन्ट है, ही के साथ वॉन्ट्स है, और नीचे आप देखेंगे पास्ट का सेंटेंस है तो क्या है, वॉन्टेड। तो ये वर्ब हो गई। और तीनों सेंटेंस में आप देखेंगे कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे आई के साथ आप वॉन्ट्स नहीं लिखेंगे, आप आई के साथ क्या लिखेंगे, वॉन्ट। क्लियर। जैसे ही है तो ही आपको पता है, आपने टेंस में भी पढ़ा है, तो ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता है। तो आपको क्या करना है, एक वचन कर्ता के साथ एस लगता है, तो ही के साथ क्या हो गया, वॉन्ट्स। लास्ट सेंटेंस आप देखेंगे, ही वॉन्टेड टू प्ले, मतलब पास्ट का होगा तो क्या हो जाएगा, ईडी लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये वॉन्ट वर्ब है ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया है, फाइनाइट वर्ब। इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसमें नो चेंजेस। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। कैसे समझेंगे इसको हम, आप देख रहे हैं तीनों में लिखा है टू प्ले। ठीक है, तो टू प्ले तीनों में सेम है, चाहे वो आई है, चाहे वो ही है, चाहे वो पास्ट का सेंटेंस है। क्लियर। तो मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बदलते हैं, जबकि जो फाइनाइट वर्ब होती है वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको रूल जो है वो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है फाइनाइट वर्ब और क्या होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो आपका जो मेन टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉन फाइनाइट वर्ब और उसके रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में इन्फिनेटिव। ठीक है, और जिरंड और पार्टिसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव का रूल क्या है। तो इन्फिनेटिव में हमेशा टू लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के। तो इन्फिनेटिव जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक तो हो गया आपका सिंपल इन्फिनेटिव और एक होता है आपका बेयर इन्फिनेटिव, BARE, बेयर इन्फिनेटिव। तो सिंपल इन्फिनेटिव में आप टू का यूज़ करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, लिखा है यहाँ पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो बेयर इन्फिनेटिव होता है उसमें आप टू का यूज़ नहीं करते हैं, विदाउट टू उसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव को। ठीक है, तो वैसे जो जिरंड होता है, जिरंड में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब में क्या लग जाता है, ING। ठीक है, जिरंड में वर्ब में ING लग जाता है। कई बार जिरंड और पार्टिसिपल में जो है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल में भी जो है वर्ब में ING लगता है, लेकिन पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल।
दूसरा आपका लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या रूल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अच्छा, दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इसमें आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का कहने का मतलब, जैसे अगर आप गो लिख रहे हैं तो गो का क्या हो जाएगा, गॉन। ठीक है, अगर राइट लिख रहे हैं तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटन। ब्रेक लिख रहे हैं तो ब्रोकन। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। नेक्स्ट आपके पास आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, हम हैविंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये कि पार्टिसिपल के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सेकंड आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड आपका होता है परफेक्ट पार्टिसिपल जिसमें हैविंग का यूज़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया इतना। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का जो पहला पार्ट है इन्फिनिटिव, जिसमें कि टू और विदाउट टू का यूज़ कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फिनिटिव में मैंने पहले भी बताया अभी आपको कि इन्फिनिटिव विथ टू और बेयर इन्फिनिटिव। एक तो इन्फिनिटिव जिसमें टू का यूज़ होता है और बेयर का मतलब विदाउट टू, जिसमें इन्फिनिटिव का जिसमें टू का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, बेयर में टू का यूज़ नहीं होता है। तो एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे पहला है अलाउ मी टू गो होम। अलाउ मी टू गो होम, तो गो से पहले हमेशा क्या आता है, जो गो वर्ब है इससे पहले हमेशा टू आता है। तो ये तो क्या हो गया, इन्फिनिटिव विद टू। अच्छा, दूसरा है लेट मी गो होम, तो यहाँ पे भी तो गो दे रखा है, ये क्या हो गया, बेयर इन्फिनिटिव। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेट मी। तो जो लेट वाले सेंटेंस होते हैं उनमें टू का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे गो से पहले टू नहीं आएगा, सिंपल सा सेंटेंस क्या बन जाएगा, लेट मी गो होम। तो यही आपको एग्जाम में इस तरीके से भरने को आता है वर्ब, कि टू के साथ भरना है या विदाउट टू भरना है या आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो ये आप समझ जाइए। पहला अलाउ मी टू गो होम, ये हो गया इन्फिनिटिव विथ टू। लेट मी गो होम बेयर इन्फिनिटिव। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास जो नेक्स्ट रूल है वो है आपका एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इनफ प्लस इन्फिनिटिव विथ टू। अगर आपके सेंटेंस में इनफ का यूज़ होता है, ठीक है, और इनफ से पहले अगर कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज़ होता है तो आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। इन्फिनिटिव वर्ब का क्या, इन्फिनिटिव विद टू का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया गया है शी इज़ वाइज इनफ टू टेक वाइज इनफ टेकिंग राइट डिसीजन। तो इनफ आ रखा है सेंटेंस में। ठीक है, इनफ से पहले क्या है, वाइज है। वाइज क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, बुद्धिमान। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेकिंग दिया गया है ये क्या है, गलत है। ये टेकिंग क्या है, गलत है। शी इज़ वाइज इनफ टू टेक, क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू टेक। तो क्योंकि ये रूल हमको अप्लाई करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे टेकिंग नहीं होगा बल्कि क्या होगा, टू टेक। ठीक है, देख सकते हैं आप ऊपर रूल, एडजेक्टिव वाइज, एडवर्ब ये नहीं है। तो उसके बाद क्या है, इनफ आया। इनफ के बाद इन्फिनिटिव विद टू, मतलब टू का यूज़ करना है। तो यहाँ पे टेकिंग लिखा था, मीन्स ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, टू टेक। वैसे ही आपका सेकंड सेंटेंस है ही इज़ बोल्ड इनफ गो अलोन। फिर से क्या है, इनफ दिया गया है सेंटेंस में और बोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ही इज़ बोल्ड इनफ, गो से पहले क्या आ जाएगा, टू, गो अलोन। ही इज़ बोल्ड इनफ टू गो अलोन। तो करेक्ट क्या होगा, यही सेंटेंस होगा कि शी इज़ वाइज इनफ टू टेक राइट डिसीजन एंड ही इज़ बोल्ड इनफ टू गो अलोन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो रूल है, अगर सेंटेंस में नो आता है, लर्न आता है या टीच आता है तो आपको उसके बाद क्या लगाना है, WH। WH का मतलब होता है वेयर, वैन। ठीक है, उसके बाद आता है इन्फिनिटिव टू, तब आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगर क्या है, सेंटेंस में नो का यूज़ हुआ है, नो आया है, लर्न आया है, टीच आया है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला है डू यू नो टू स्टार्ट द गेम, क्या आप जानते हैं गेम को स्टार्ट करना। तो यहाँ पे क्या आया है, नो। ठीक है, लेकिन हमको नो के बाद क्या लगाना है,
WH, तो WH का मतलब डू यू नो वैन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैन टू स्टार्ट। अब क्या लगा देंगे हम, इन्फिनिटिव, ऊपर लिखा है प्लस इन्फिनिटिव, टू स्टार्ट द गेम। क्लियर हो गया? ठीक है, या तो यहाँ पे डू यू नो, या तो वैन आएगा या तो हाउ आएगा, दोनों ही क्या होंगे, सही होंगे। तो डू यू नो वैन या हाउ टू स्टार्ट, स्टार्ट से पहले, ठीक है, टू यहाँ पे लगा ही है ऑलरेडी, तो हमको वैन और हाउ का यूज़ करना है। डायरेक्ट हम जो है टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं, नो के बाद, लर्न के बाद और टीच के बाद आपको ये वर्ड याद करने हैं। वैसे सेकंड है आई एम लर्निंग टू प्ले गिटार, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार, क्या हो जाएगा, आई एम लर्निंग हाउ टू प्ले गिटार, ठीक है। वैसे थर्ड वाला है टुडे आई विल टीच यू टू रीड न्यूज़पेपर, तो क्या हो जाएगा, टुडे आई विल टीच यू, क्या हो जाएगा, हाउ या वैन टू रीड न्यूज़पेपर। क्लियर हो गया ये? नो, लर्न, टीच, इसमें जब आता है तो उसमें WH माने वेयर, व्हाट, हु, हाउ, इसका यूज़ जो है किया जाता है, फिर इन्फिनिटिव टू लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग वर्ड्स आर फॉलोड बाय इन्फिनिटिव विद टू। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं जो कि जैसे है हैप्पी, नीड, डेयर, वॉन्ट, विश, ईगर, ग्लैड, ईजी, डिसाइड, एग्री, ट्राई, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये वर्ड दिए गए हैं, मतलब इनके साथ क्या आना है, इन्फिनिटिव विद टू, इनके साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यू नीड वर्क हार्ड, यू नीड वर्क हार्ड, लेकिन ऊपर दिया है नीड, तो क्या हो जाएगा, यू नीड टू वर्क हार्ड। सही क्या होगा, यू नीड टू वर्क हार्ड। ही एग्रीड प्ले क्रिकेट, अब प्ले दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ही एग्रीड टू प्ले क्रिकेट, ही एग्रीड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। वैसे ही क्या है, थर्ड वाले में आप देखेंगे ऊपर दिया है ग्लैड, क्लियर, तो ग्लैड के बाद भी क्या आएगा, आई एम ग्लैड टू सी, आई एम ग्लैड टू सी यू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। दूसरा है आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, तो ये सेंटेंस राइट है, आई एम हैप्पी टू, यहाँ पे टू आ गया, हेल्प से पहले क्या आएगा, टू, आई एम हैप्पी टू हेल्प यू, या सी से पहले टू आएगा, प्ले से पहले टू आएगा। तो जो भी ये वर्ड होता है इनमें हमको ये याद करना पड़ेगा कि किसके साथ टू आएगा, ठीक है। इट इज़ ईजी टू क्रैक, इट इज़ ईजी टू क्रैक, लास्ट में है टू क्रैक, तो क्रैक से पहले हमेशा क्या आ जाएगा, टू, तो ये सेंटेंस भी क्या है, सही है। तो आपको ये वर्ड्स याद करने हैं कि इनमें हमेशा क्या यूज़ होता है, टू, इन्फिनिटिव विद टू का यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपके पास रूल, हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, हैड सूनर, रादर देन प्लस बेयर इन्फिनिटिव। मतलब अगर सेंटेंस में हैड बेटर का यूज़ हुआ है, या वुड रादर का यूज़ हुआ है, वुड सूनर का यूज़ हुआ है, हैड सूनर का यूज़ हुआ है, रादर देन या सूनर देन का यूज़ हुआ है, तो इसमें आता है बेयर इन्फिनिटिव। और बेयर का मतलब क्या होता है, टू का यूज़ नहीं करना है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब टू का यूज़ नहीं करना है। तो सेंटेंस दिया है यू हैड बेटर टू गो नाउ, तो क्या हो जाएगा, यू हैड बेटर गो नाउ, टू हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे टू क्या है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि हैड बेटर है, तो यहाँ पे ऊपर दिया गया है रूल में कि हैड बेटर के साथ टू का यूज़ नहीं होगा, ये बेयर इन्फिनिटिव है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, टू नहीं आएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, गो। ऐसे आई वुड रादर टू डाई, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, आई वुड रादर दिया गया है, सीधे डाई आएगा, देन ये टू फिर हट जाएगा, टू बैक, ठीक है, आई वुड रादर डाई देन बैग, मतलब मैं भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद करूँगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि हैड बेटर, वुड रादर, वुड सूनर, हैड सूनर, रादर देन, सूनर देन, इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब विदाउट टू, इसमें टू का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपके पास मेक बेयर इन्फिनिटिव इन एक्टिव वॉइस। अच्छा, अगर किसी सेंटेंस में मेक का इस्तेमाल हुआ है और वो सेंटेंस क्या है, एक्टिव वॉइस है, तब आता है बेयर इन्फिनिटिव। बेयर का मतलब विदाउट टू। जैसे आई मेड हर टू लाफ, तो यहाँ पे क्या आएगा, टू नहीं आएगा क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है और यहाँ पे मेक का पास्ट फॉर्म है मेड।
तो सीधे सीधे हो जाएगा आई मेड हर लाफ, आई मेड हर टू लाफ नहीं होगा। वैसे ही सेकंड वाला है आई वॉज मेड अंडरस्टैंड बाय द टीचर। अब जो ये सेंटेंस है ये किस में है, पैसिव वॉइस में। किस में दिया गया है, पैसिव वॉइस में। आई वॉज मेड, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वॉज मेड, अब यहाँ पे टू अंडरस्टैंड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा टू, क्योंकि ये सेंटेंस किस में है, ये आपका पैसिव वॉइस में है। ऊपर वाला क्या है, एक्टिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पे टू का यूज़ नहीं होगा। लेकिन सेकंड वाले में आई वॉज मेड टू अंडरस्टैंड बाय द टीचर, यहाँ पे टू का यूज़ होगा। अच्छा, वैसे ही आपके पास नेक्स्ट है लेट। जब लेट वाले सेंटेंस होते हैं तो इनमें बेयर इन्फिनिटिव माने विदाउट टू, टू का इस्तेमाल नहीं होगा। तो क्या है, लेट हिम टू डू हिज होमवर्क। तो यहाँ पे टू क्या है, ये गलत है। तो लेट हिम डू हिज होमवर्क। मैंने पहले ही बताया कि लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनमें टू का इस्तेमाल नहीं होता है, टू का यूज़ नहीं किया जाता है। लेट हिम डू हिज होमवर्क। वैसे ही है सेकंड, शी वॉज लेट गो आउट बाय द प्रिंसिपल। ये सही है, शी वॉज लेट गो, लेट टू गो आउट नहीं होगा, लेट गो आउट बाय द प्रिंसिपल। जब लेट आ जाता है तो बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है आपके पास डू। जो नेक्स्ट रूल है डू है प्लस एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग प्लस बट और एक्सेप्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव। अगर आपके सेंटेंस डू से शुरू हो रहा है या डस से शुरू हो रहा है या डिड से शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर आपका आता है एनीथिंग या एवरीथिंग या नथिंग, तीनों में से कोई एक वर्ड आता है, और उसके बाद अगर आता है बट या एक्सेप्ट, तो यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है। बेयर का मतलब विदाउट टू, यहाँ पे टू नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे पहला है आपका सेंटेंस, वी डिड नथिंग बट टू वॉक, बट टू टॉक। वी डिड नथिंग बट टू टॉक, हमने कुछ नहीं किया बल्कि क्या करी, बात करी। तो आप देखेंगे सेंटेंस में क्या है, बट है, ठीक है। बट से पहले क्या है, आप यहाँ ऊपर देखेंगे नथिंग का यूज़ किया है, और नथिंग से पहले डिड का यूज़ किया। तो डू जो है, डिड का जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, डू है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टू टॉक दिया गया है, जो टू क्या है, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव है। तो वी डिड नथिंग बट टॉक, सही सेंटेंस क्या होगा, वी डिड नथिंग बट टॉक। क्लियर। वैसे आपके पास दूसरा सेंटेंस जो है, ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टू टॉक, उसने सब कुछ किया सिवाय बात करने के। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेप्ट का इस्तेमाल हुआ है इस सेंटेंस में, और एक्सेप्ट से पहले आप देखेंगे एवरीथिंग का हुआ है, एवरीथिंग से पहले आप देखेंगे डज, डू में ईएस लगा दिया तो डज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होगा, यहाँ पे टू हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक। तो कई बार सेंटेंस में कई आपने देखा होगा कुछ लोग टू का यूज़ कर लेते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट टॉक। क्लियर। नेक्स्ट है, ही वॉन्ट्स नथिंग बट मैरी यू। नीचे दो सेंटेंस दिए गए हैं आपको, ही वॉन्ट्स नथिंग बट मैरी यू, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू मैरी यू, ठीक है। तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये पहला सेंटेंस में टू दिया है, दूसरे में, पहले सेंटेंस में टू नहीं दिया है, दूसरे में दिया है, तो आपको लग रहा होगा कि पहला सेंटेंस सही है, लेकिन जो सेकंड वाला है ये सही है, ये गलत है। क्यों है, आप सोच रहे होंगे इसमें बट भी दिया है, इसमें नथिंग भी दिया है, ठीक है, सब कुछ तो इसमें है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस सेंटेंस में, इसमें डू, जहाँ पे डू नहीं है, यहाँ पे ही वॉन्ट्स, सीधे वॉन्ट्स है, ठीक है। तो जहाँ पे डू या डज डिड आता है वहाँ पे तो टू का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे डू या डज डिड नहीं आता है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ही वॉन्ट्स नथिंग बट टू मैरी यू। तो सही क्या है, सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे बट भी आया है, नथिंग भी आया है, लेकिन नथिंग से पहले क्या है, यहाँ पे बताया गया है डू, लेकिन जब डू या डिड डज आता है तब टू हट जाता है। लेकिन अगर डू नहीं है, सीधे ही वॉन्ट्स नथिंग है, तो क्या आ जाएगा फिर, टू बिल्कुल सही है, टू आएगा। राइट। नेक्स्ट है, बेयर इन्फिनिटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल्स कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, डेयर। कई बार जो मॉडल्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव का यूज़ होता है, मतलब मॉडल के साथ हमेशा आप याद रखिए टू का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे पहला सेंटेंस है, यू मस्ट टू ओबे माई रूल्स, तो ये टू जो दिया गया है ये क्या है, गलत है, सीधे होगा यू मस्ट ओबे माई रूल, सिंपल है, मतलब मॉडल आएगा मतलब टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ही नीड नॉट टू कम अर्ली, तो यहाँ पे भी टू नहीं आएगा, सीधे होगा ही नीड कम अर्ली, ठीक है। ही डेयर नॉट टू गो अलोन एट मिडनाइट, ही डेयर नॉट, सीधे होगा गो, तीनों में टू हट जाएगा, क्योंकि रूल है बेयर इन्फिनिटिव आना है।
ठीक है, मॉडल के साथ टू का यूज़ नहीं होता है। जब पहले वाले आपने सेंटेंस में देखा जहाँ पे कि डेयर और नीड का यूज़ था, तो वहाँ पे वो वर्ब थे, ठीक है। जब वर्ब होगा तब टू आएगा, लेकिन जब एज ए मॉडल आप यूज़ कर रहे हैं तब टू का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास रूल, वाई नॉट प्लस बेयर इन्फिनिटिव। अगर सेंटेंस में वाई या वाई नॉट का इस्तेमाल होता है तब भी क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव। तो मतलब कहने का है कि टू नहीं आएगा, विदाउट टू। बेयर का मतलब विदाउट टू, बेयर का मतलब विदाउट टू, टू नहीं आएगा। और इन्फिनिटी का मतलब विद टू। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया है वाई नॉट टू सी ए डॉक्टर, तो ये टू जो है ये क्या है, गलत है, क्योंकि वाई और वाई नॉट में टू नहीं आता है। तो इसमें होगा वाई नॉट सी ए डॉक्टर। यहाँ पे सी का मतलब मिलने से है कि भाई क्यों ना डॉक्टर से मिलें, ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव विथ टू एंड इनफ। सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके पास आते हैं टू वाले, और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ही इज़ टू, जहाँ पे टू माने भी बहुत ज़्यादा वीक है टू मूव। वहाँ पे हमेशा जो वर्ब होता है उससे पहले, जैसे ये मूव है तो मूव से पहले हमेशा क्या आ जाता है वहाँ पे टू। तो ये वाला सेंटेंस आपको बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ही इज़ टू वीक टू क्लाइंब, वो बहुत ही वीक है क्लाइंब करने के लिए, ठीक है। ही इज़ टू वीक टू गो, वो चलने के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो इस तरीके के सेंटेंस में आपको हमेशा टू का यूज़ करना है। सेकेंड है शी इज़ ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो इनफ वाले सेंटेंस होते हैं तो उनमें हमेशा टू का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव विद डमी इट। अगर इट का इस्तेमाल किया जा रहा है सेंटेंस में तो हम टू का यूज़ करेंगे, जैसे इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो अगर हम टू रिस्पेक्ट को ही एज ए सब्जेक्ट ले लें तो कैसा बनेगा, टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज़ आवर ड्यूटी। क्योंकि जो नॉन फाइनाइट है वो उस पर क्या है, टेंस का और सब्जेक्ट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे सेंटेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। वैसे सेकंड वाला है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव विदाउट प्योर वाटर। इट इज़, जब जहाँ पे इट वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हमेशा वर्ब से पहले क्या आता है, टू आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टू लिव से अगर शुरू करते हैं हम, टू लिव को ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो टू लिव विदाउट प्योर वाटर इज़ डिफ़िकल्ट, इस तरीके का भी सेंटेंस बन जाता है। थर्ड है इट इज़ इलीगल टू डिटेन ए वुमेन इन नाइट। डिटेन माने रोकना, ये बहुत इलीगल है वुमेन को रात को रोकना या उसको कुछ करना। जैसे कभी बार पुलिस रोक देती है पूछताछ के लिए, इंटेरोगेशन के लिए, तो ये इलीगल है, ठीक है। तो ये क्या है, इट से शुरू हो रहा है तो टू डिटेन, तो यहाँ पे टू डिटेन से शुरू करेंगे, टू डिटेन ए वुमेन इन नाइट इज़ इलीगल। तो इस तरीके के सेंटेंस भी आपको एग्जाम में पूछ ले जाता है। तो आपको क्या करना है, याद करना है रूल क्या होता है नॉन फाइनाइट में। जो फर्स्ट आपका पार्ट है, अभी इन्फिनिटिव हम डिस्कस कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो ये अभी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जिरंड एंड पार्टिसिपल।